बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। खास तौर पे आज बात करेंगे यूएसए के एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। हमारे साथ स्टडी स्केयर से किरणदीप कौर जी हैं, जो पिछले लंबे वक्त से यूएसए के स्टूडेंट्स को गाइड भी कर रही हैं, उनके इंटरव्यू के प्रेपरेशन भी करा रही हैं और इनका सक्सेस रेट बड़ा अच्छा है। किरण जी, सबसे पहले आपका स्वागत है जी। थैंक यू सर, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। थैंक यू सो मच। किरणदीप जी, सबसे पहली बात, यूएसए से रिफ्यूजल्स बहुत आ रही हैं। अब स्टूडेंट रिफ्यूजल से बचे क्यों? अभी तक माना जा रहा था कि 1 मिनट की इंटरव्यू यूएसए में होती है, लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि कई बार इंटरव्यू 5-5, 10-10, 15-15 मिनट भी चलती है। लेकिन रिफ्यूजल क्यों हो रही है? जो स्टूडेंट हमारे यूएसए के लिए अप्लाई करते हैं, बड़े अच्छे-अच्छे प्रोफाइल हैं, फिर भी उन्हें रिफ्यूजल मिल रही है। इसका कारण कॉलेज की गलती है, कॉलेज की सिलेक्शन उनकी गलत है, यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन प्रॉपर नहीं है, डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत है, या वो छोटे छोटे क्वेश्चंस को समझ के आंसर नहीं दे पा रहे हमारे स्टूडेंट्स। ओके, सो अगर हम बात करें तो यूएस टोटली इंटरव्यू बेस्ड होता है फ्रॉम स्टार्टिंग से। एम्बेसी वीजा ऑफिसर को क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट कॉन्फिडेंट होना चाहिए। सेकंड, स्टूडेंट का कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट होना चाहिए। थर्ड एंड मेन पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड सिलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। अगर कोई भी स्टूडेंट पब्लिक रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी में जा रहा है, मींस दैट इज अ रिनॉन्ड यूनिवर्सिटी है यूएस में, वो उन यूनिवर्सिटीज में अगर कॉमन प्रोग्राम स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल बीबीए में जा रहा है, जो कि इंडिया में किसी भी कॉलेज में मिल जाता है, ठीक है, बट उसकी स्पेशलाइजेशन मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट्स पे फोकस होना चाहिए स्टूडेंट्स का। इसमें क्या है, प्रोग्राम वही चूज करो जो थोड़ा सा हटके हो। यूनिवर्सिटी को सर्च करो, प्रोग्राम के मेजर्स माइनर्स को सर्च करो, वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी किस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए फेमस है, उसकी रैंकिंग क्या है, उसकी एक्रीडिएशन क्या है, लोकेशन के बारे में जानो कि आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ स्टडी वहां पे क्या ऐसा हब है जिसमें आपकी स्टडी को इम्प्लीमेंट किया जाए। सीपीटी, ओपीटी, इन सब के फैक्टर के बारे में बच्चे को पता होना चाहिए, कितने क्रेडिट्स वो अर्न कर रहा है। सबसे बड़ी गलती ही स्टूडेंट प्रोग्राम सिलेक्शन में करते हैं, वो स्टूडेंट प्रोग्राम वो चूज करते हैं जो इंडिया में कॉमन किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में बहुत ही इजीली मिल जाता है। तो वीजा ऑफिसर के माइंड में ये होता है, अभी वीजा ऑफिसर क्या है, 3 से 4 क्वेश्चंस पूछते हैं। उन्होंने क्या पूछना है? वाई यूएस, वाई दिस यूनिवर्सिटी। अगर आपने ये यूनिवर्सिटी चूज करी है तो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही क्यों इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, क्योंकि यूएस में भी सेम प्रोग्राम मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में मिलता है। तो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी क्यों? तो यूनिवर्सिटी के वहां से एडवांटेज देखने हैं हमने कि उस प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी एक्स्ट्रा क्या प्रोवाइड कर रही है, इंटर्नशिप्स प्रोवाइड कर रही है, कैसी कंपनीज में प्रोवाइड कर रही है, या फिर वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट वो यूनिवर्सिटी अगर पढ़ा रही है तो अदर यूनिवर्सिटी में वो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? एक्रीडिएशन का डिफरेंस है, वे ऑफ टीचिंग का डिफरेंस है, या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अगर कोई भी मेजर, हम अगर बिजनेस की बात करें तो देर आर नंबर ऑफ मेजर्स, मार्केटिंग है, एचआर है, देर आर नंबर ऑफ स्पेशलाइजेशन, उसमें फाइनेंस भी आ जाता है, कॉमर्स वाले बच्चों में अकाउंटिंग आ जाती है। तो मेजर को हमेशा ध्यान में रख के ही प्रोग्राम चूज करना चाहिए। सेकंड, लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है। हमारा फोकस होता है न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, ओहायो, ठीक है, ये अच्छी स्टेट्स हैं या सिटीज हैं यूएस में, बट इन सिटीज का क्या बेनिफिट है, कौन सी इंडस्ट्रीज जो है वो फेमस है इन पर्टिकुलर सिटीज में। अगर आप अपनी स्टडी करते हो, आप कौन सी कंपनीज को ज्वाइन करते हो जहां से आपको रिटर्न बेनिफिट जो है वो मिल पाए। इंडिया में वापस आने के बाद आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं कि आपने यूएस में स्टडी करके इंडिया में कौन सी अच्छी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी कंपनीज में आप काम कर सकते हो। ये मेन पॉइंट्स हैं। अभी जो रिसेंट इंटरव्यूज, अगर हम रिफ्यूजल्स की बात करें, बच्चा कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है। सेकंड, अगर पंजाब हरियाणा स्टूडेंट्स की बात करें तो उसमें क्या है कि बच्चे का जो टच है वो पंजाबी एंड हरियाणवी कहीं ना कहीं आ रहा है उनकी लैंग्वेज में, उसके ऊपर वर्क करने की बहुत जरूरत है स्टूडेंट्स को। थर्ड, अगर वो आंसर प्रॉपर देंगे तो वीजा ऑफिसर के पास कोई ऑल्टरनेट नहीं होगा आपकी फाइल को रिजेक्ट करने का। थर्ड, आपका जो DS 160 फॉर्म जो हम फिल करते हैं उसको प्रॉपर फिल करना है, आपका रीजन उसमें क्लियर होना चाहिए। अगर गैप टाइम पीरियड भी आ रहा है आपकी प्रोफाइल में तो DS 160 में नोट्स आते हैं, उसमें मेंशन करो कि उस गैप टाइम पीरियड में आपने किया क्या एग्जैक्ट।
जो आपने उसमें मेंशन कर दिया, बिकॉज एम्बेसी जाने से पहले आपका DS 160 फॉर्म वीजा ऑफिसर के सामने उसकी स्क्रीन पे ओपन होता है. ही नो ईच एंड एवरीथिंग दैट यू मेंशनड इन योर DS 160. वहीं पे आप फाइनेंशियल पार्ट को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाओ. आइल्स पीटी करी है, अगर नहीं किया MOE बेस्ड भी जा रहे हो तो भी उसमें मेंशन करो, बिकॉज MOE बेस्ड पे अगर स्टूडेंट जा रहा है तो कहीं ना कहीं वीजा ऑफिसर भी कंफ्यूज होता है, बिकॉज वो आपको नहीं जज कर पाएगा कि आपने कोई टेस्ट तो दिया नहीं है, स्कोरिंग कोई मेंशन करी नहीं है DS 160 में हमने, तो वो कंफ्यूज होता है, वो जज करेगा, फिर वो आपसे क्वेश्चनिंग ज्यादा करेगा. ठीक है. सेकंड, अगर पीटी आइल्स किसी भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के साथ आप जा रहे हो, इवन डुओलिंगो के साथ जा रहे हो, टोफल के साथ जा, तो वीजा ऑफिसर स्कोरिंग नोट्स में हम जब स्कोर डालते हैं तो वहां से उसको जजमेंट हो जाता है वो कि हाँ इसने टेस्ट दिया तो बच्चा इस लेवल तक जा सकता है. सो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग यूएस स्टडी वीजा के लिए तो आप स्टडी स्क्वायर के किसी भी नियर बाय मतलब सेंटर में विजिट कर सकते हो. हमारे कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज नहीं है. अच्छी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो. इवन स्टडी स्क्वायर की टीम जो है वो इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी हेल्प करती है स्टूडेंट्स की. सो आवर मेन मोटिव इज टू गेट वीजा. रिसेंटली हमने वीजाज लिए हैं, दैट इज फ्रॉम द कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, कैंट स्टेट यूनिवर्सिटी, मिजोरी स्टेट यूनिवर्सिटी, ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी, विच आर द रिनॉन्ड यूनिवर्सिटीज इन यूएस. सो हमेशा प्रोग्राम सिलेक्शन एंड यूनिवर्सिटी सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए स्टूडेंट की. मैंने ये भी देखा है किरणदीप जी कि कई जो स्टूडेंट हैं जो सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट है उसमें वो मार खा जाते हैं. वो किसी भी कंसल्टेंट को चूज करते हैं और उस कंसल्टेंट के किसी तरह के डायरेक्ट टाई अप्स नहीं होते कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के साथ. ये कितना बड़ा फैक्टर है? ओके सर, अगर एम्बेसी को इस चीज से कंपैरिजन करें तो एम्बेसी ना तो किसी कंसल्टेंसी को जानती है, ठीक है, उनके पास जो इंफॉर्मेशन स्टूडेंट फिल आउट करके देगा वो उसी को मानते हैं. अब यहाँ पे अगर कंसल्टेंसी का मैं बात करूं तो एज बीइंग अ स्टडी स्क्वायर एम्प्लॉयर, तो स्टडी स्क्वायर जो है एक ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है. हमारे मल्टीपल डेस्टिनेशंस में डायरेक्ट टाई अप्स हैं यूनिवर्सिटीज के साथ. आप जस्ट नेम द यूनिवर्सिटी, वी विल गेट द ऑफर एंड प्रिपेयर यू फॉर द फर्दर प्रोसेस. तो हमारी ना तो कोई ही प्रोसेसिंग फीस है, मींस ना ही बिफोर वीजा ना ही आफ्टर वीजा. प्रोग्राम सिलेक्शन जो है वो बहुत ही मतलब बेटर वे में की जाती है. देयर आर नंबर ऑफ मैनेजरियल फैक्टर्स भी, मतलब स्टेप्स हैं हमारी एजेंसीज में, जहां पे अगर आपको एक ऑप्शन हम लोग दे रहे हैं तो 4 ऑप्शन बच्चा सामने से हमें भी देता है, तो हम सभी ऑप्शंस को कंसीडर करके फिर ही बच्चे को एक फाइनल ऑप्शन फाइनलाइज करते हैं बैठ के कि उसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स क्या हैं. अगर इंटरव्यू में फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है कि बच्चा किसी बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए है बट उसको यूएस जाना है, वो बैचलर ऑफ मैनेजमेंट के लिए, मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर रहा है, तो हमें उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन बताते हैं. इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है, उसका आंसर कैसे करना है, ये स्टडी स्क्वायर की टीम जो है वो प्रोवाइड करती है. एंड देयर इज नो प्रोसेसिंग फीस इन द स्टडी स्क्वायर. ना ही वीजा से पहले बच्चे ने कुछ पे करना, ना ही वीजा के बाद. जो भी प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट है टोटली. अब यूएसए के लिए कौन से इंटेक्स हैं? अभी सर यूएस के लिए चल रहा है जनवरी 25 एंड अक्टूबर में कुछ लिमिटेड यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें सीट्स ओपन हैं. अगर मैं रियॉन लाइक कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करूं या फिर कैंट स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करूं तो इन यूनिवर्सिटीज में जनवरी 25 जो है वो अभी ओपन है एंड इन यूनिवर्सिटीज के जो स्लॉट्स हैं वो अगस्त में ओपन हो जाएंगे. थैंक यू सो मच. अब मेरा आखिरी क्वेश्चन है, अब जैसे इतने रिफ्यूजल हो रहे हैं यूएसए से, तो जिन स्टूडेंट के रिफ्यूजल हैं क्या वो आपसे रीअप्लाई कर सकते हैं? फिर कोई उम्मीद बनती है दोबारा वीजा की? यस डेफिनेटली. अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी रिफ्यूजल है वो हमें कंसल्ट करे. हम पहले बच्चे का बैकग्राउंड प्रोफाइल चेक करेंगे कि उसने प्रीवियसली क्या स्टडी किया है. अगर उसका प्रोग्राम सिलेक्शन गलत हुआ तो हम उसका अकॉर्डिंगली प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे, देन उसको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करवाएंगे एंड रीलॉजमेंट पॉसिबल है, हम यूएस में रीलॉज कर सकते हैं फाइल. अगर फिर भी स्टूडेंट को लग रहा है कि नहीं मैं यूएस में इंटरव्यू से कई बार फंबल हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो अदर कंट्रीज की डेस्टिनेशंस की भी ऑप्शन है, जैसे जर्मनी है जिसमें इंटरव्यू चांसेस बहुत ही रेयर हैं, लाइक 1% चांसेस ऑफ इंटरव्यू. अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया में इंटरव्यू बहुत रेयर आ रही है बट जीटी इंटरव्यू क्लियर करना मैंडेटरी है.
न्यूजीलैंड में भी एम्बेसी इंटरव्यू कुछ कुछ स्टूडेंट्स का ले रहे हैं, ठीक है। वही बात करूं यूके की, यूके भी एम्बेसी से कोई इंटरव्यू कॉल नहीं है। कनाडा की बात करें, कोई इंटरव्यू कॉल नहीं है। तो देयर आर नंबर ऑफ अदर कंट्रीज ऑप्शन। अगर स्टूडेंट कहीं ना कहीं लैक कर रहा है उन चीजों में, वो हम प्रोफाइल देख के स्टूडेंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। 8929759571 आप रीता मैम से बात कर सकते हैं, आप किरणदीप जी से बात कर सकते हैं, स्टडी स्केयर की टीम से बात कर सकते हैं। अगर यूएसए से आपका रिफ्यूजल है तो आपके लिए अभी अक्टूबर इनटेक की भी पॉसिबिलिटी है। थैंक यू सो मच किरणदीप जी। थैंक यू।